कोई ऐसा संगठन है जो 100 रुपए दे और 5,000 रुपए बड़े मजे की बात है कि भारत में मैं ऐसा पहला संगठन हमारा देखा हूँ और हमारे प्रेरकों की यह हौसला देखिए कि उसके बावजूद किसी ने आज तक नहीं कहा कि भैया 150 हम चंदा बमुश्किल देते हैं, उसको आप किसी मतलब बेसहारे को दे देते हो। गर्वान्वित का विषय है कि हमारे प्रेरक जैसे मैं मानता हूँ कि हर संगठन को होना चाहिए। वो बात अलग है हम अभी जॉब में हमारे प्रेरकों को नहीं दिला पाए हैं, लेकिन जिंदगी के जंग में वो उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, उनसे बड़ा विजयी कोई नहीं है। उसमें क्या देखिए भैया, एक सुझाव मेरा भी था। जी। उसको अपन जमीनी स्तर पे शायद आगे कर पाए तो और अच्छा रहेगा। जितने भी अपने विकलांग हैं, है ना, दिव्यांग हैं, सॉरी, जो दिव्यांग साथी हैं उनको हमारे जो संघ संघर्ष प्रेरक संघ की ओर से क्यों ना कुछ छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट खुलवा दिया जाए, जैसे चाय की दुकान है। नहीं, पहले तो प्राथमिकता हो कि हम उनको रोजगार दिलाएं और उसके लिए मैं बोलता हूं कि अगर हमको खून बहाना पड़े, पसीना बहाना पड़े, कोई भी कुर्बानी हो। देखिए, किसी न किसी को देश आजाद करवाना था तो भगत सिंह को अपने माँ बाप दुनियादारी कुछ नहीं दिखाई दिया, ना चंद्रशेखर कुछ दिखाई दिया। अब वो गुलामी तो नहीं है, आज देश में अंग्रेज नहीं है, लेकिन अंग्रेज के वास्तविक कुछ न कुछ अवशेष उनके यहाँ पे मौजूद है। उनको अगर हमको पुनः मिटाना है तो प्रेरकों को हमारे ग्रामीण युवा युवती हैं, इसमें गांव का इज्जत जुड़ा है जी हमारे जी। इनको किसी भी तरह से हमको जीतना है। गांव का इज्जत मान सम्मान इसको हमको किसी भी शर्त पे मिटने नहीं देना। अगर मिट गया और प्रेरक हार गया, मैं बोलता हूँ ये सरकार हो, आने वाली सरकार हो और आए, प्रेरक को जीत किसी भी शर्त पे देना। अगर प्रेरक मिट गया, मैं मानता हूँ गाँव का युवा एक बार पुनः हारेगा और जो नेता है उनकी बातों पे भरोसा खत्म होगा। नेता वो तो खत्म ही हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर हम जीतेंगे तो बस एक ही स्रोत है, हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष दोनों में निष्ठावान होना चाहिए। कार्यकर्ता जितने हमारे निष्ठावान होना चाहिए, संगठन के प्रति ईमानदार होना चाहिए, और जितने बेईमान हैं उनको भी हमको सबक सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी हो पाएगा। अगर हम छोड़ते जाएंगे और बख्शेंगे तो देखिए आज और दर बदर उनकी संख्या बढ़ते जाएगा। लालच में आदमी क्या है, बहुत सारे लोग झुक जा रहे। देश में 5 लाख प्रेरक में आज संघर्ष जारी नहीं है, छत्तीसगढ़ के अलावा। छत्तीसगढ़ के मैं लीडरों को बोलता हूँ सैल्यूट के लायक है जी। बिल्कुल, कोई मजाक की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये बहुत कहना चाहिए, उनके लिए कोई प्रशंसा नहीं है, उनकी खूबी मैं बोलता हूँ। उनकी खुद की वो मेहनत है, हौसला है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आदरणीय संदीप द्विवेदी जी आपके नेतृत्व में हमारा जो संगठन आज इस निचले स्तर से आज इस मुकाम पे पहुंचा है और आगे भी पहुंचेगा। ये मैं लेकिन ये आपकी रणनीति की वजह से मैं अपना नहीं मानूंगा। मैं मात्र रथ चलाने वाला एक सारथी हूँ। और यहाँ जो मेरे अर्जुन है, मेरे प्रेरक भाई बहन जो आदर्श है मेरे, वो सब मेरे अर्जुन हैं। उनको सही दिशा दिखाना है, सही निशाना बताना है। जब अर्जुन मछली के आंख को निशाना साध सकता है तो रोजगार हमारे प्रेरक की निशाना सकते हैं। हमको तो कैसे बघेल जी, हमारे एक ही लक्ष्य है, रोजगार, और उसके अलावा हमें कुछ दिख भी नहीं रहा ना, दिखेगा भी नहीं। जब तक रोजगार नहीं तब तक दूसरा आशा नहीं। ब्लॉक, जिला और अपना कार्यकारिणी सदस्य, इनको पहले अच्छे से इस मार्ग को करना चाहिए कि जो जमीनी स्तर पे होता है उसको हमको मोटिवेशन करना है, तब जाके चलेगा। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जैसा अभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, जिनको हम अपेक्षित नहीं सोचे थे वो लोग भी आए। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद वो पुनः जो है संगठन से जुड़ कर काम करें। देखिए, बाहरी समर्थन अलग चीज है जी। साथ तो हमारा देखिए पूरा विपक्ष है, पूरा जनता है, हर चीज साथ है। साथ होने से कुछ मुंह से साथ देना एक दुआ के लिए ठीक है, मैदान में साथ होना बहुत जरूरी है। संघर्ष को ये तसल्ली से काम जीत नहीं लेते, तसल्ली से अगर जीतना होता